कर्म के हिसाब से अगला जन्म जैसा कर्म वैसा जन्म होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है, यानी वह फिर से जन्म लेता है। नमस्कार मित्रों, आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा, यह उसके कर्म पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता अधिकांश लोगों में होती है। अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि वे मनुष्य बनेंगे या पशु या फिर कीड़े मकोड़े। यदि इंसान बनेंगे, कई लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में। हिंदू धर्म में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो मनुष्य जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, परंतु क्या आप जानते हैं कि मनुष्य मरने के बाद कौन सी योनि में जन्म लेता है? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महापुराणों में से एक है। इसमें जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इस पुराण में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिन्हें अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन की स्थिति सुधार सकता है। इन महापुराणों में गरुड़ पुराण बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सनातन धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ पक्षी के बीच बातचीत को बताया गया है। साथ ही इसमें व्यक्ति के चरित्र के बारे में भी बताया गया है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है, और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। गरुड़ पुराण में और कठोपनिषद में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सज़ा बारी बारी से मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग में जगह मिलती है, वहीं बुरे कर्मों के लिए नरक का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, गधे, कुत्ते, बिल्ली, सांप, बंदर, गिरगिट, बकरा, भेड़िया, गाय, कछुआ, कीड़े मकड़े, कोई पशु पक्षी, पेड़ पौधे, स्त्री में जन्म इत्यादि में हर पापी मनुष्य का जन्म होता है। यहाँ सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि क्या सच में पूर्ण जन्म होता है। मित्रों, इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। कई बार बालक जब जन्म होता है तो उनमें किसी प्रकार का दोष होता है। कई बालक किन्नर पैदा हो जाते हैं या फिर ऐसे पैदा होते हैं जिनको कोई शारीरिक दोष होता है, जैसे कोई जन्म से ही विकलांग पैदा होता है या जन्म से ही देखने में असमर्थ होता है। ऐसा भी होता है कि कई बच्चे को जन्म से ही मलमूत्र का द्वार नहीं होता है। ऐसा होने के पीछे विज्ञान अपना तर्क अलग ही देता है, पर हम शास्त्र के अनुसार बताएंगे कि इस जीवन में बच्चे को उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर कष्ट भोगना तय होता है। इसलिए शारीरिक असमर्थता पैदा होने के साथ ही आती है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि पांडव भाइयों को अलग अलग घरों में जन्म अपने अपने कर्म के अनुसार मिला था। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि जब तक शिशु माँ की कोख में रहता है तब तक उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। उसे यह भी स्मरण होता है कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए, और दुखी होकर वह जीव ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि इस जीवन में वह सत्कर्म करेगा और भगवान का नाम जपेगा। शिशु माता के गर्भ से निकलकर इस पृथ्वी लोक पर आता है। ईश्वर उसकी स्मृति खत्म कर देते हैं, यानी कि उसके दिमाग से पिछले जन्म की बातें भुला दी जाती हैं, और वह जीव फिर से सब कुछ मोह माया में उलझ जाता है कि परमात्मा के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। आइए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। किस क्रम के अनुसार जन्म मिलता है? अलग अलग जन्म। पहले कछुए का जन्म, माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाली संतान या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य कछुए की योनि में जन्म लेते हैं। कई बार गलत कार्य करने वाले यह सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है, इसलिए कई बार लोग ऐसे पाप कर देते हैं जिनके गंभीर परिणाम इस जीवन के अलावा अगले जीवन में भी भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों, कछुए का जीवन काल बहुत लंबा होता है, 200 से 300 वर्षों के बीच का होता है।
यानी कि इस अपराध की सजा बेहद लंबी और कठिन है। स्त्री का जन्म किसे मिलता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तो जन्म पुरुष का हो या स्त्री का, आत्मा को उस शरीर के अनुरूप व्यवहार में ढलकर अपना कर्म करना होता है। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। अच्छे कर्म करके आत्मा मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकती है और बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भविष्य में बदतर बना सकती है। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदत ले आता है, तो ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है, बंदर की योनि। इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं है कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन, मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। व्यक्ति जन्म लेता है जो अपने मालिक का विश्वास तोड़ देता है, उसका सामान्य जीवन काल 20 वर्ष का होता है। धर्म ग्रंथों में इसके पीछे का कारण कर्मफल दोष बताया गया है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के हर कर्म का लिखा है, जो केवल उसके पाप पुण्य का निर्धारण नहीं करता, बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म की योनि के बारे में भी बताता है। जो व्यक्ति लूटपाट, जानवरों का सताना और शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों मृग प्राप्त होती है, यानी वह जानवर का जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही वजह है कि शास्त्रों में मरते समय राम नाम लेना महत्वपूर्ण बताया गया है। गधे का जन्म अपने सच्चे मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि भोगता है। जीवन काल 25 से 30 वर्षों का होता है। अगर आपका पाप क्षमा योग्य रहा तो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार आप गधे की योनि से जल्दी ही मुक्त होकर सामान्य मृत्यु प्राप्त करेंगे। कुत्ते का जन्म धर्म का अपमान करने वाले, पूजा पाठ न करने वाले, धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने वाले, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखने वाले, उनके अगला जन्म कुत्ते के रूप में होता है। कीड़े मकोड़े की योनि दूसरों की निंदा करने वाला, बुरा व्यवहार करने वाला कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेता है। यह ऐसी योनि है जिसमें कितने भी प्रतिभाशाली हों, सम्मान नहीं मिलता। छछूंदर का जन्म जो व्यक्ति चोरी करता है वह तोता बनता है। सुगंधित पदार्थ की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। उल्लू का जन्म जो लोग दूसरों को मूर्ख बनाकर ठगी करते हैं, उनका अगले जन्म में उल्लू होना निश्चित है। जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक में जाना पड़ता है और इसके बाद अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। भेड़िया, कुत्ता, सियार, गिद्ध, शाम, कौवा और अंत में बगुला। शादीशुदा महिला जो किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं और अगले जन्म में छिपकली, सांप या चमगादड़ के रूप में जन्म मिलता है। जो व्यक्ति जबरदस्ती स्त्री से संबंध करता है वह नरक भोगने के बाद मनुष्य योनि में किन्नर के रूप में जन्म लेता है। फजूल के गाली गलौज करने वाले को बकरा जन्म मिलता है। जो मनुष्य स्त्री की हत्या, गर्भपात या गाय की हत्या करता है वह अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ बनकर जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है, भगवान उस व्यक्ति के लिए मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है आप जान ही गए होंगे। मनुष्य की योनि में जन्म लेना चाहते हैं या जीवन मरण के कर्म चक्र से निकलना चाहते हैं तो इस जन्म में अच्छे कर्म और ईश्वर की भक्ति करें। अभी आप मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं, इससे पीछे आपका किस योनि में जन्म हुआ था, आइए इस पर विस्तार से जानते हैं। जाति स्मरण के अभ्यास के लिए जब आप बिस्तर पर सोने जाएं
आंखें बंद करके उल्टे क्रम में अपनी दिनचर्या के घटनाक्रम को याद करें। जैसे सोने से पूर्व क्या कर रहे थे, उससे पूर्व क्या कर रहे थे, और गहराई में जाकर देखें। इस तरह की स्मृतियों को सुबह उठने तक ले जाएं। दिनचर्या का क्रम सतत जारी रखें। ध्यान के साथ जाति स्मरण का अभ्यास करने से कुछ माह बाद मेमोरी पावर बढ़ेगा और पिछले जन्म को जानने का द्वार खुलने लगेगा। यह साधना कठिन जरूर है, लेकिन योगाभ्यासी के लिए सरल है। सम्मोहन क्रिया से भी पिछला जन्म जाना जा सकता है। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरीके से पिछले जन्म जानने की कोशिश करते हैं। जय श्री कृष्णा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आपकी इच्छा हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हर दिन भगवान श्री कृष्ण के अमूल्य संदेश और जीवन के शिक्षाप्रद ज्ञान से जुड़े रहें। कमेंट बॉक्स में लिखें आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। और याद रखें, कर्म सही करें, जीवन सकारात्मक बनाएं और श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।